ऋषि करदम ऋषि की पुत्री थी जो अत्रि मुनि की नारी थी। श्री करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। है नाम अमर उन सतियों की जो बड़ी पतिव्रत नारी थी। बताया जाता है कि श्री करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। है नाम अमर उन सतियों में जो बड़ी पतिव्रत नारी थी, जिसने अपनी पतिव्रत धर्म की शक्ति से तीनों देवताओं को 6-6 महीना के बालक बना ली थी, जो उनके ससुर थे। और ये अत्रि मुनि कौन थे? ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो इधर वही अनुसुईया की बहन थी छोटी नंदिनी, उन्हीं नंदिनी के पुत्र थे ये महात्मा दधीच। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ, वह देवता तो हार रहे हैं लेकिन राक्षस जीतते चले जा रहे हैं। तो जब नारायण ने बताया था कि जब कोई अगर ऐसा भक्त हो वो अपनी अगर दिनांक की रीढ़ की हड्डी अगर आपको दान में दे दे, उस हड्डी से धनुष बनाया जाएगा, तब इनसे राक्षसों से विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो इंद्र था ये अपना मतलब हल करने के लिए महात्मा बन गया, अपना मतलब हल करने के लिए महात्मा बन गया है। चला है महात्मा दधीच जो है वो तपस्या में लीन है। इधर उसी समय लेकिन महात्मा दधीच ने उनको पहचान लिया है। कहने लगे आप यहाँ कैसे आए हैं? राधे श्री राधे। आप यहाँ? कहने लगे प्रभु अगर आपने पहचान लिया है तो बस आपसे हमें एक विनती करने हैं। बोले क्या? कहने लगे आप ऐसा कीजिए अपने रीढ़ की हड्डी दे दीजिए मुझे। महात्मा दधीच कहने लगे वाह भाई वाह, खूब कही। जियत मखरिया कोई लील सकत हो? कोई न ली लेगा भाई। जियत मक्खी कौन ली सकता है? अनदेखी में अगर पिब जाए तो पिब जाए, न जीते जी कोई मक्खी नहीं सकता है। उसी समय इधर जैसे ही ये कहा है तो कहने लगे आप हमारे दरवाजे आए हो तो हम आपको निराश होने नहीं देंगे। उसी समय कामधेनु गाय को इशारा किया। इशारा करने के बाद उसने मांस को चाट लिया, हड्डी हड्डी रह जाती है। उस हड्डी को ले जा करके भगवान शंकर ने धनुष बनाया। धनुष बना करके तब उन राक्षसों को पराजित किया। तो यही धनुष जो रावण था उनसे दान में ले गया था। लेकिन इस धनुष की ये तासीर थी कि अगर जमीन पर रख दिया तो दोबारा इसको उठा नहीं पाओगे, क्योंकि ये बल खींच करके अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करता था। उसी समय इसने तो ये जो रावण था ये लाया था। जब इसे लव शंका लगी है तो भाई बड़ा परेशान हो गया। बोले क्या करें? इसने धनुष वही जनकपुर में रख दिया। जब आया तो उठा नहीं पाया, वहीं छोड़ करके चला गया। तो इस धनुष को लाने में, और धनुष जनकपुर में आजकल से नहीं, जनक की 19 पीढ़ी के पहले से ये जनकपुर में धनुष रखा हुआ था। इस धनुष को लाने में 5000 जवान लग चुके थे। तो इधर जब 5000 जवान लग गए थे तो उसी धनुष को एक दिन सीता ने मां सुनैना के न होने के कारण उस धनुष के नीचे लीप दिया। और जैसे ही महाराज जब जनक ने देखा, बोले वाह भाई वाह, जिस धनुष को लाने में 5000 जवान लग गए, आज उसी धनुष को हमारी लड़की सीता ने एक हाथ से उठा लिया है। कि श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में गोद दिखलाया, श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। जब जनक राज ने देखा तो दरबार में जाकर के खत में
और चिट्ठी में एक ही बात लिख दी। क्या? कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुबा तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर को निरविवादी जानकी विवाही जाएगी। खत में, चिट्ठी में एक ही बात लिख दी और देश देश राजाओं के पास पहुंचा दिया। तो एक खत विश्वामित्र के पास पहुंचा, जो आजमगढ़ में विश्वामित्र रहते थे।